जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। सभी संगीत प्रेमियों को हृदय भाव से स्वागत है। ये आप स्किन ले लें दोस्तों, थोड़ा अगर आप थोड़ा बहुत आपको बजाने आता है तो ये आपके काम आ जाएगा। इसको समझें आप। स्किन ले लें इधर का, ये थोड़ा जल्दी जल्दी समझ लेते हैं, वीडियो बड़ी ना हो। अच्छा, ये जो आपका है, अच्छा दोस्तों एक बात का आपको ध्यान देना है शुरू में ही। जिस व्यक्ति को, संगीत प्रेमी को छोटी वीडियो पसंद है, वो ये वीडियो, हमारे जो वीडियो होते हैं वो आप ना देखें दोस्तों। और जिस व्यक्ति को संगीत को समझना है, वीडियो बड़ी हो या छोटी हो, उससे कुछ लेना देना नहीं, तो उनके लिए तो हृदय भाव से स्वागत है दोस्तों। वो मुझसे जुड़े रहें और कोशिश करें समझना। सीखना तो मैं थोड़ा बहुत आपको बता ही रहा हूँ, आप सीखने का प्रयास करें, लेकिन ज़्यादा करके आप समझें। देखें दोस्तों, संगीत इतना आसान चीज़ नहीं है कि आपको यूट्यूब के माध्यम से या थोड़ा देखने से या समझने से प्राप्त हो जाए। नहीं दोस्तों, उसको समझें। आपने संगीत को आपने सिर्फ समझना ही है। समझने से ही आपको मतलब काफ़ी कुछ प्राप्त हो जाता है। समझना, संगीत एक ईश्वर है दोस्तों। मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ क्यों ईश्वर है। शुरू में आपको समझा देता हूँ, क्योंकि बहुत लोग होते हैं ना, तो वीडियो थोड़ा सा देखते हैं फिर भगा देते हैं। क्या मालूम, सिर्फ कमेंट कर रहा है बंदा, कुछ सिखा ही नहीं रहा है, ऐसा है। तो ऐसे 95% लोगों की सोच होती है। 5% ही अच्छे समझदार व्यक्ति होते हैं संगीत लाइन में, जो सीखने वाले व्यक्ति होते हैं, संगीत प्रेमी। देखें दोस्तों, ये जो आपका सारेगामा पाधानी सा, पाधानी 7 स्वर है। षडज ऋषभ गंधार मध्यम पंचम धैवत निषाद। मैं शास्त्र उतना आपको नहीं बताता हूँ दोस्तों, मैं शास्त्र में उतना जाता नहीं। शास्त्र एक स्मृति है, किसी की लिखी हुई चीज़ें हैं। श्रुति को समझना जरूरी है। श्रुति अगर आपको समझ लिए तो आपको संगीत प्राप्त। अगर स्मृति के चक्कर में जाएंगे, स्मृति अगर आप पर ध्यान ज़्यादा देंगे, तो आप सिर्फ एक मतलब आपको एक ज्ञान प्राप्त होगा कि हाँ, हमें ये सब चीज़ का नॉलेज है। तो शास्त्र ज़्यादा पढ़ने से अहंकार की उत्पत्ति होती है दोस्तों। जो व्यक्ति श्रुति पढ़ता है, श्रुति को समझता है, वो एक अलग चीज़ है दोस्तों। तो ज़्यादा शास्त्र भी पढ़ना सही नहीं है। हमने तो पता नहीं कितने ग्रंथ पढ़ डाले संगीत के दोस्तों, लेकिन मैं कभी किसी को शेयर नहीं, बताता नहीं हूँ कि मैंने इतना ये सब ग्रंथ वगैरह पढ़े। कुछ मतलब नहीं दोस्तों ग्रंथ पढ़ के, वो तो लिखी हुई चीज़ है ना दोस्तों। तो उसमें जो बताई गई हैं चीज़ें, तो वो मुझे मतलब अपने अंदर उतारना होता है, हमें खुद के लिए, ना कि आपके लिए। जो पढ़ेगा वो अपने अंदर वो चीज़ें उतारे, मतलब उस मार्ग पर चले, ऐसा है। तो षडज ऋषभ गंधार मध्यम पंचम धैवत निषाद। षडज के देवता अग्नि, ग्रह इनके सूर्य हैं। जो 7 शब्द आप बोलते हैं वर्ड, उसका जो उच्चारण स्थान है तालु है। तो ये तालु से नहीं, ये जो सा है ना, सा आपका 3 तरह के होते हैं। एक षडज के सा, जो आगे ख जिसको बोलते हैं, और एक समझ लें जो ये शुक्र जो लिखा है, एक ये सा, और एक सा आपका समझ लें ये वाला। 3 तरह के सा होते हैं, सा बोली जाती है। तो तीनों के जो उच्चारण स्थान अलग अलग है। तो इस सा के जो उच्चारण स्थान है आपका दंत के नीचे जो मसूड़ा है वहाँ से सा, ये तो सा आप यही बोलते हो। तो मतलब तालु से होकर ही आता है ये। अच्छा, इसके जो रस है, अद्भुत रस और वीर रस, भरत मुनि की जो 9 रस है ना, 11 जो रस है, और एक 33 रस है, संचारी में है या किस में ध्यान नहीं मुझे।
तो अद्भुत रस वीर रस षड्ज है। ऋषभ के रौद्र, ब्रह्मा शक्ति, बुध ग्रह मूर्धा उच्चारण स्थान, गा के शक्ति हैं सरस्वती गंधार के, शुक्र इनके ग्रह है, उच्चारण स्थान कंठ है, उनके जो रस है शांत रस है। ऐसे से करके ये सब है। तो ये कोई साधारण चीज़ नहीं है दोस्तों कि आपने सारे गामा अलंकार बोल लिए, गुरु ने आपको सिखा दिया या जो भी है ऐसा वैसा तो आपको आ जाएगा या गुरु आपको सिखा देगा। नहीं दोस्तों, इसके सीखने का ही मार्ग ही कुछ अलग है। ये तो एक बताने का मार्ग है। ये जो हम आपको सारे गामा एक बेसिक है आपको, तो ये तो पहले आपको सीखना ही पड़ेगा। बिना बेसिक का कुछ नॉलेज नहीं होता। अच्छा, बेसिक के साथ साथ हमें दूसरा भी कुछ विषय लेके चलना होता है। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ हमने सारे गामा पाधा निश्चय के माध्यम से 10 थाट सिखा दिए और गाने के नोटेशन दे दिए तो आपने सीख लिया। नहीं दोस्तों, कभी जीवन में नहीं आएगा। आपको सारे गामा पाधा निशा अलंकार रटवा दिए और आपको बंदिशें गवा दिए तो आप सिंगर बन गए। नहीं दोस्तों, कभी नहीं, नेवर। तो अब देखें दोस्तों, आपको ये जो दोहा है, ये दोहा है और ये चौपाई है। ये 16 मात्रा की चौपाइयाँ होती हैं। 16 मात्रा मतलब बहुत सारे अलग अलग छंद हैं। ये दोहा है। तो ये जो दोहा है ना, ये 11-13 मात्रा के जो लाइन होती है, यति होती है। जैसे श्री गुरु चरण सरोज रज, फिर उसके बाद निजमन मुकुर सुधार। तो ये कितना 11-13 कितना होगा 24, हाँ 11-13-24, 24 मात्रा के ऐसे मतलब इसकी पढ़ाई होती है। तो अब ये देखें, ये थोड़ा हम गा के समझेंगे इसके विषय में। तो हमें पहले क्या करना है, देखें दोस्तों, हम इसको काली एक से लेंगे, क्योंकि काली एक से हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि मुझे गाने में आसानी होगी। आपको आए संगीत या ना आए उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। सिर्फ हमें आपको गा के अच्छी तरह दिखाना है, क्योंकि हमें भी तो अच्छा गायकी करेंगे तभी तो आप बोलेंगे गुरुजी बहुत अच्छा गा रहे हैं, हम सीख जाएंगे। लेकिन आप सीख नहीं जाएंगे, आप भटक जाएंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनम रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चारि। अच्छा, अब ये जो हमने दोहा पढ़ा श्री गुरु चरण सरोज रज, तो आपको पढ़ने तो आ जाएगा, लेकिन इसका मतलब भावार्थ भी तो पता होना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं इसका भावार्थ क्या है। तभी तो आपके अंदर वो संगीत मतलब भाव उत्पन्न होगा। जब आपका इसको भाव ही पता नहीं है, आपने सिर्फ रट रहे श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनम रघुबर विमल जसु जो दायक। हाँ, हमने हनुमान चालीसा का दोहा पढ़ लिया, हनुमान चालीसा रट रहे हो, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिन्ह। रटने से मतलब नहीं दोस्तों, उसका अर्थ भावार्थ दोनों आपको पता होना चाहिए। तब आप अच्छी गायकी कर पाएंगे, समझ पाएंगे उसको, मैं क्या गा रहा हूँ, मेरे कंठ से क्या निकल रहा है। अच्छा, अब ये काली एक से हमने ये दोहे की लाइन बोली, तो यहाँ से समझो मेरा गला चल रहा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ से अगर मैं आपको बताऊँ तो मेरा गला नहीं चल रहा है यहाँ से, तो यहाँ से हालांकि ये बजा हुआ है, सिंगर ने गाया है, तो आपको सिंगर को फॉलो करना है, ना कि हमें फॉलो करना है। ये तो मैं यहाँ मैं कब पहुँचा हूँ, मैं जब पूरा भटक चुका हूँ, जब मुझे संगीत आ गया है, जब मैं वोकलिस्ट हो गया हूँ, तब मैं यहाँ से गाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। यहाँ से अगर गाऊँगा तो मुझे गाने नहीं आएगा, क्योंकि मेरा गला तैयार नहीं है, तो मैं आपको क्या बताऊँगा। तो मैं फील तो कर सकता हूँ। ये फील तो करूँगा, तो जब ओरिजिनल जो गीत बजेगा, तब जब आपको वो नॉलेज रहेगा 10 थाट के विषय में या थोड़ा, तो आप ये गाने को सिंगर के गाने को आप फॉलो करेंगे, तो वो सिंगर के गाने को मिलाएंगे आप, तो फिर आपकी उंगलियां चलेगी ऐसे। तो यहाँ से जितने भी गाने आप सीखें ओरिजिनल स्किल से, यहाँ से बजाओ, यहाँ से बजाओ, यहाँ से मतलब कहीं से भी, तो आप
इसके लिए आपको 10 थाट पहले बताई जाती है कि 10 थाट हर बटन पे आपको आना चाहिए, तो आप पैटर्न बना सकते हैं। अच्छा ले ये ले सिर गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनम रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार बुद्धहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन यहाँ से ओरिजिनल, तो हम आपको यहाँ से बता रहे हैं, तो समझ लें यहाँ से मैंने एक लाइन गाया, अब यहाँ से एक लाइन समझ। सिर गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। यहाँ से ले सिर गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। यहाँ से देखिए सिर गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनम रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार। यहाँ से तो आपको हमने बताया, फिर यहाँ से ले लें। सिर गुरु चरण सरोज रज सिर गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनम रघुबर जसु जो दायक फल चार। तो ये जो मैं बजा रहा हूँ दोस्तों, ये मैं उसी हिसाब से गायकी कर रहा हूँ, यहाँ से नहीं निकल रहा है, यहाँ से मैं उसी अंदाज में बोल रहा हूँ, तो आपको ये सब सुनाई दे रहा है। जैसे मैं बोलूँगा वैसे आपको सुनाई देगा ये ऐसे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय हनुमान ज्ञान गुण जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। मतलब मैं अपने कंठ से जो भी शब्दों को जैसे जैसे बोलूँगा उस पर आपको सुनाई देगा। तो ये समझ लें कि मतलब ये यहाँ से कुछ लेना देना नहीं है, एक एक सुर की उत्पत्ति होती है, तो भावनाएं जैसे जैसे हम रखेंगे वो कला प्राप्त होनी चाहिए। तो आप कुछ भी गाएंगे तो आपको इस पर सुनाई देगा, नहीं तो फिर अगर हमें फॉलो कर रहे हैं जैसे जैसे मैं गा रहा हूँ तो आपको कभी संगीत आएगा नहीं दोस्तों। वो चीज़ें सीखी प्राप्त की जाती है। ये तो एक माध्यम है, मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। ये होगा आपका, ये थोड़ा आपको एक लाइन बता देते हैं यहाँ से। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। यहाँ से जय हनुमान
कहीं से भी हम आपको, क्योंकि मेरी गायकी है उसी हिसाब से, तो मैं पहले गाऊंगा या नहीं भी गाऊंगा तो आपको, आपने सॉन्ग मतलब चौपाई सुनी है तो आपको फील हो जाएगा कि हाँ यही चीज़ बज रहा है। जैसे क्योंकि आपने पहले सुन चुके हो, तो आपको पता हो जाएगा कि हाँ ये सॉन्ग बज रहा है। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमत के संगी, कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ ये होगा आपका इतना। अच्छा, ये आपने समझा, तो ये आप स्क्रीन ले लें, और ये आपको ध्यान देना। ये इसकी पढ़ाई होती है दोस्तों, इसको समझा जाता है प्रैक्टिकल गुरु से। तो आप जब जिस दिन ये आप समझ लेंगे ना, तो ये आपको जितने सरगम के माध्यम से अलंकार, थाट, फलाना धमाका जो बता रहे हैं ना, फिर आपके दिमाग से वो हट जाएगा जी। तो आप मतलब कुछ संगीत के विषय में तब आपको सत्यता पता चलेगा संगीत होता क्या है। और जब तक आपको ज्ञान नहीं है, जब तक आप को भटकना है, तो आप परेशान रहेंगे अपने जीवन में। फिर एक बंदा को मैंने व्हाट्सएप पर जुड़ा, यूट्यूब से ही माध्यम से, तेज बहादुर नाम है उसका। कमेंट आप मेरे चैनल में देखते रहेंगे, कमेंट करता है वो। उसकी कमेंट ऐसी लिखावट है ना कि आप पढ़ भी नहीं, पढ़ेंगे तो आपका सर दुखने लगेगा, ऐसा है। वो हर चैनल पे कमेंट करता है। अब वो कमेंट क्या करता है पता ही भी नहीं चलता कि क्या उसमें लिखा है। मतलब समझना बहुत मुश्किल होता है। मैं समझ जाता हूँ थोड़ा थोड़ा, अभी तो कई बार पढ़ा तो मैं समझ गया उसकी, मतलब उसकी जो लिखावट थी क्या लिखता है। उसको व्हाट्सएप पे जोड़ा दोस्तों हमने कि चलो उसको हम बताएंगे, थोड़ा उसके विषय में समझेंगे क्या है, मतलब उसका संगीत क्या वो कर रहा है संगीत में। वो मेरे जैसे उम्र में बड़े हैं वो, हालांकि। तो मैं उनको समझाना चाहा, तो तर्क के माध्यम से ही किसी को हम समझाते हैं दोस्तों, क्योंकि आप सीखने वाले व्यक्ति हैं, आपको उतना नॉलेज नहीं है संगीत। अगर आपको नॉलेज होता तो आप किसी गुरु से, आप किसी गुरु को आप कमेंट ही नहीं करते थे ये चैनल में। तो हमें समझाना होता है, तो हम तर्क के माध्यम से समझाएंगे दोस्तों। तो सामने वाला तर्क का वितर्क कुतर्क करने लगा, क्या करेंगे? ऐसे व्यक्ति को थोड़ी हम समझा सकते हैं दोस्तों। तो फिर मुझे ब्लॉक करना पड़ा। तो संगीत में दोस्तों, संगीत गुरु को जब तक आप प्रैक्टिकल ना उससे मिलें, जब तक उस गुरु के विषय में आप कुछ समझ नहीं सकते हैं। जिस गुरु से आप प्रैक्टिकल मिले उसी को आप समझ सकते हैं। अभी आप मुझसे जो, अगर आप प्रैक्टिकल मिलेंगे तभी आप मुझे समझ सकते हैं। ये यूट्यूब के वीडियो पर आप, हम कोई अच्छा गाएंगे, कोई नहीं अच्छा गाएंगे, कोई बेसुरा गाएंगे, कहीं कोई सुर में गाएंगे, क्योंकि ये वीडियो करने में दिक्कतें होती हैं, ये समझ में नहीं आता, क्योंकि हमें बाहर के भी काम काज रहते हैं। हमें, हमारे व्यवसाय नहीं है दोस्तों ये संगीत, ये मेरा एक शौक़ है आप लोगों को शिक्षा देना। जब मैं प्रैक्टिकल लोगों से पैसे नहीं लेता हूँ शिक्षा देने के लिए, तो ये तो यूट्यूब है दोस्तों, ये तो मेरा एक शौक़ है। आप लोगों को अगर यूट्यूब के माध्यम से नहीं बताएंगे तो आपको सत्यता पता भी नहीं चलेगा, ऐसा है दोस्तों। ये आप स्क्रीन ले लें, ये देखें, समझे। अगर नोटेशन देख के जो व्यक्ति बताते हैं तो बजा लेंगे थोड़ा ये। तो ये आप थोड़े एक लाइन आपको मैं बता देता हूँ इस पर। अच्छा, अब ये सॉन्ग है, तुम ही मेरे मंदिर तुम्हें। तो यहाँ से आपको समझ लें आशावरी थाट बजाने आना चाहिए यहाँ से, मतलब हर स्किल से आना चाहिए, लेकिन यहाँ से जो गाने हैं। तो अभी देखिए, सा नि ध प ध नि सा, सा रे ग म प ध नि सा। अच्छा, अब यहाँ से, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरे पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता।
वापस से देखो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरे पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। अच्छा, अब हमने गाया इसको, तो हम उसी सुर में गाएंगे जैसा तो हमने ये गाने को याद नहीं किया कि इसलिए मैं बजा पा रहा हूँ। हमने इस गाने की जो लाइन है इसका मैंने छंद पढ़ाई की है, साहित्य पढ़ा है। ये जो भी गाने लिखी हुई हैं जो भी हैं, मैंने उसकी वो कैसे बनते हैं, वो उसको कैसे बोलना होता है, कैसे गाई जाती, कैसे लय में लेना है, कैसे उसकी तुक क्या है, उसके मात्रा क्या है, उसके पद क्या है, जो भी मतलब उसमें होते हैं, हमने सब चीज़ पढ़ाई की है। तो हम ये चीज़ें आपको हमारा उतना गला सही नहीं है, तो जैसे अभी देखें, यहाँ से ले लेते हैं या यहाँ से ले लें। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरे पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता ये तो मैं उसी हिसाब से फील कर रहा हूँ, उसी हिसाब से गायकी कर रहा हूँ। तब हम हर एक स्केल से हम एक चीज़ें बजा रहे हैं। और कोई भी सिंगर कहीं भी किसी भी स्केल से गाएगा तो हम वो चीज़ें उसको कॉपी करके अनुकरण करके वो मतलब वो यहाँ से गा रहा तो मैं काली एक से भी गा सकता हूँ। वो ये गाने उठा के यहाँ ले लूँगा, ये गाना यहाँ ले लूँगा, इस यहाँ का गाना यहाँ ले लूँगा, मतलब जहाँ से मुझे कंफर्टेबल होगा गाने में। और नहीं अगर हमको गायकी करना है तो भी हम उसी स्किल से बजाएंगे जो जिस सिंगर ने गाया, जिस स्किल से। यहाँ से अगर समझो ये सिंगर ने यहाँ से गाया तो यहीं से हमें ये बजाना पड़ेगा। अगर कोई अदर सिंगर गाता है इसी सॉन्ग को तो उसकी स्किल को हमें तलाश करना पड़ेगा, तो उसका स्केल एक ही मिलेगा, कोई भी सा एक ही मिलेगा। समझो यहाँ से वो गा रहा है, तो यहाँ से अगर वो गा रहा है तो उसकी पैटर्न नहीं होगी, लेकिन पैटर्न मुझे खुद ओरिजिनल गाने का पैटर्न देना पड़ेगा उसके गायकी को। तो मेरे हारमोनियम की आवाज़ या कीबोर्ड की आवाज़, उसके गले की आवाज़ दोनों मैच होगा। तो तबले वाला, ढोल वाला जो भी बजा रहा है, तीनों के तालमेल एक हो जाएंगे, मतलब सही से चलेंगे। तो फिर वो मतलब वो चीज़ें अच्छी लगेंगी, मेल खाएगी। अगर सिंगर यहाँ से उसकी आवाज़ है, हम यहाँ से बजा रहे हैं, तो सिंगर तो यहाँ से गा रहा है ना, तो हम यहाँ से बजा रहे हैं, तो हमारी आवाज़ अलग जा रही है, उसकी आवाज़ अलग जा रही है। तो ऐसा होता है दोस्तों। तो ये चीज़ें सीखी जाती हैं। तो ये चीज़ें जब प्राप्त हो जाती है तो आप कुछ भी, कोई भी बात चाहे आप गा के बजाएं या फील करके बजाएं, तो जो गॉड गिफ्टेड होते हैं वो फील करके ही तो बजाते हैं। उन्हें मतलब किसी को अनुकरण करने के लिए उनको एक प्राप्त हो जाता है, सुर का ज्ञान हो जाता है। उनका खुद का कुछ नहीं होता है, वो दूसरे को अनुकरण कर सकते हैं और बहुत बेहतरीन इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, क्योंकि उसी में वो उनका मतलब वो रम जाते हैं। तो कोई भी चीज़ कौन गाएगा वो अपना फिर अच्छे से प्ले करते, चाहे हारमोनियम हो या कीबोर्ड हो या गिटार हो या जो भी वाद्य हो। कोई किसी भी सिंगर को, अगर मैं भी कोई अब अभी मैं हारमोनियम पे समझो ये गा रहा हूँ, ये गाने जो ये सॉन्ग है, तो अगर मैं विदाउट हारमोनियम गाऊंगा माइक में तो मेरी आवाज़ यहाँ से होगी,
यहाँ से। तो कोई अगर हारमोनियम मेरी गायकी के ऊपर बजा रहा है या कीबोर्ड बजा रहा है तो ये स्केल उसको पकड़ना पड़ेगा। और मैं गा रहा हूँ समझो यहाँ से, तुम ही मेरे मन, मतलब हारमोनियम के माध्यम से यहाँ से आपको बता रहा हूँ। अगर हारमोनियम के माध्यम से यहाँ से गाऊंगा, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरे पूजा, तो फिर वो कीबोर्ड पर या हारमोनियम पे इसी स्केल से वो मुझे फॉलो करेगा, धुन देगा। और अगर मैं हारमोनियम से भी अगर लेके गाता हूँ, अच्छा यहाँ से गाऊंगा तो यहाँ से उसको कीबोर्ड पर बजाना पड़ेगा, कि संगत करना पड़ेगा। अगर यहाँ से गा रहा हूँ हारमोनियम लेकर मैं गायकी कर रहा हूँ तो यहाँ से उसको संगत करना पड़ेगा, ऐसा है। तो थैंक यू दोस्तों, इस तरह आप देखें और मेरे वीडियो को फॉलो करते रहें।